नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होता है, इन्हें कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, फंक्शन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है हमारा। जैसे मान लीजिए ये कुछ लोग हैं जो कि आर्मी के जवान हैं। यहाँ पे 2-4-10 लोग हैं और इनका जो बॉस है, जो मेजर है इनका, वो यहाँ पे है। अब इन मेजर को जब भी जरूरत पड़ रही है, ये आर्मी के जवानों को ये क्या करते हैं, सबका नाम लेके एक एक करके कॉल करते हैं। ये सभी इनके पास आते हैं सब, और इन सबको ये एक साथ कोई टास्क असाइन कर देते हैं। इन सबको ये कोई टास्क असाइन कर देते हैं और फिर ये सभी एक साथ जाके उस टास्क को पूरा करते हैं। अब ये सपोज मान लीजिए कि ये 10 अगर आर्मी के जवान हैं, तो इन 10 को टास्क असाइन करने के लिए इनको अलग अलग 10 का नाम याद रखना पड़ता होगा। अलग अलग सबको ये कॉल करके बुलाते होंगे। फिर अचानक से इनके माइंड में आइडिया आता है कि क्यों ना इन 10 को एक ग्रुप में रख के एक नाम दे दिया जाए, उस ग्रुप का नाम दे दिया जाए, और जब भी जरूरत लगेगी तो हम उस ग्रुप के नाम से इनको कॉल कर लेंगे। तो इन्होंने सबको बुलाया और बुलाने के बाद इन्होंने सबसे बोला कि देखिए, आप सभी जो है बटालियन ए के जवान हैं। बटालियन ए। अब ये इनको जब भी जरूरत लगती है इन 10 जवान की, तो ये बटालियन ए को कॉल करते हैं और बटालियन ए के जितने भी जवान हैं सब एक साथ इनके पास आते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जरूरी है कि जितने भी जवान हैं, इन सभी जवानों का टास्क एक साथ ही, जब भी जरूरत पड़ती है इनको सबकी एक साथ जरूरत पड़ती है, अलग अलग जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने सबको एक साथ उठा के एक ग्रुप में डाल दिया और उसका नाम दे दिया बटालियन ए। अब जब भी इनको जरूरत लगती है, ये बटालियन ए को कॉल करते हैं। बटालियन ए इनके पास आती है, ये कोई भी टास्क असाइन कर देते हैं। इससे इनको बेनिफिट ये हुआ कि इनको 10 अलग अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, जो फंक्शन होता है हमारा, वो भी इसी तरह का होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रोग्राम है हमारा, उस प्रोग्राम की होल लाइफ में ये 4-5 लाइनें हैं हमारे। ये 4-5 लाइनें उस प्रोग्राम की होल लाइफ में 10 बार यूज हुए हैं। तो दोस्तों, 10 बार अगर हम सेम लाइन को सेम सीक्वेंस में अगर 10 टाइम्स अगर हम लिखेंगे, तो 10 टाइम्स लिखने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में कहीं न कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्पेस ज्यादा लेगा, एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लेगा। और कंप्यूटर का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है कि कंप्यूटर की मेमोरी बचा के रखी जाए, कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम ले, टाइम सेव करे, मेमोरी सेव करे। तो जब ये पांचों लाइनें, चारों चारों पांचों लाइनें जो भी हैं, ये सभी लाइनें जब भी जरूरत पड़ती है तो एक ही साथ एक सीक्वेंस में हमें जरूरत पड़ती है, एक ऑर्डर में ही हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, इन सभी को उठा के एक ग्रुप में डाला और उस ग्रुप का कोई एक नाम दे दिया। और जब भी अब हमें जरूरत लग रही है तो हम उसको उसके नाम से ही कॉल कर रहे हैं।
जैसे इसका नाम दे दिया हमने फन, फन। अब जब भी हमें जरूरत लगेगी हम फन फंक्शन को कॉल करेंगे और ये चारों पांचों लाइनों का वर्क हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये एक तरह से फंक्शन बन गया हमारा। अब फंक्शन का बेनिफिट क्या है कि ये प्रोग्राम के बिल्कुल बाहर लिखा हुआ रहता है, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर एक फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया तो उसे हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें कैसे हम लोग करेंगे इसको। दोस्तों ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है। ये आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। और फंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शन वे फंक्शंस होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल करते समय उसके साथ बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, गेट ch हो गया, ये सभी हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि पहले से हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज हम लोग करते हैं। दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस जैसे जो यूजर है यानी कि जो प्रोग्राम कोड कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब फंक्शन डिक्लेयर करता है, नया कोई फंक्शन बनाता है, तो उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब दोस्तों ये दोनों ही फंक्शन जो है, ये यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन, इन दोनों का जो बेसिक प्रोटोटाइप होता है वो सेम होता है। अब हमें कोई भी फंक्शन अगर डिक्लेयर करना है तो कुछ एसेंशियल स्टेप्स की जरूरत होती है। उन एसेंशियल स्टेप्स के बगैर हम नहीं कर सकते। सबसे पहला तो होता है कि अगर हमें कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में लेना है तो उस फंक्शन को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि उस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है और उस फंक्शन का नेम क्या है, उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। सेकंड स्टेप है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेप में हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। और थर्ड स्टेप होता है हमारा डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन। इसमें हम लोग जाके फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि जब फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो वर्किंग क्या करे, उसकी डेफिनेशन क्या हो, वो कैसा टास्क परफॉर्म करे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन का बेसिक प्रोटोटाइप क्या है। फंक्शन का जो मेन प्रोटोटाइप होता है वो होता है हमारा रिटर्न डेटा टाइप, सबसे पहले हमें बताना होता है। उसके बाद होता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम यानी कि यूजर डिफाइन होता है, ये पूरा का पूरा, जो हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद होता है आर्गुमेंट्स डेटा टाइप। आर्गुमेंट यानी कि फंक्शन में हमें कितनी वैल्यू पास करनी है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। और दोस्तों हमारा ये फंक्शन का बेसिक प्रोटोटाइप होता है। यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, उसका रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। मींस फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दोस्तों ये चीज हमें बतानी ही होती है। अगर कोई रिटर्न नहीं लेना है फंक्शन से तो हमें वाइड बताना होता है। वाइड, वाइड यानी कि ब्लैंक, यानी कि फंक्शन नो रिटर्न टाइप का है, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा फंक्शन नेम। ये हमारा फंक्शन का नेम है। ये बिल्कुल यूजर डिफाइन होता है दोस्तों। यहाँ पे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेम रख सकते हैं। राम, श्याम, मोहन, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3,
कोई भी नेम रख सकते हैं, बट दोस्तों फंक्शन का नाम हम उस फंक्शन की वर्किंग के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, ताकि हमें याद रहे कि इस फंक्शन में हमने वर्किंग क्या कर रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्गुमेंट डेटा टाइप, यानी कि ये हमारा जो है ये आर्गुमेंट लिस्ट होता है, ये पैरामीटर लिस्ट होता है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू या किस किस डेटा टाइप की वैल्यू हमें पास करनी है, ये चीजें हमें स्टार्टिंग में बतानी होती है। तो ये हमारा आर्गुमेंट्स डेटा टाइप होता है, यानी कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और उनका डेटा टाइप बताता है कि किस डेटा टाइप का फंक्शन हमें, किस डेटा टाइप की वैल्यू हमें फंक्शन में पास करनी है। अब दोस्तों ये जो प्रोटोटाइप आप लोगों ने देखा फंक्शन का, इस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग फंक्शन 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, चाहे वो लाइब्रेरी फंक्शन हो, वो लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन हो। दोस्तों लाइब्रेरी फंक्शन को इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, ये दोनों के ही 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये 4 कैटेगरी है इनकी, और इन तरीकों के हेल्प से हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कैटेगरी है हमारी, सबसे पहले ये हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं। यस आर्गुमेंट, यस रिटर्न, यानी कि इस फर्स्ट टाइप का जो फंक्शन होगा, इसको कॉल करते समय हमें कुछ आर्गुमेंट पास करना होगा, और ये वर्किंग करने के बाद कुछ न कुछ मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। दूसरी कैटेगरी होती है यस आर्गुमेंट नो रिटर्न, यानी कि इस तरह का जो फंक्शन होगा उसमें हम आर्गुमेंट तो पास करेंगे, बट वो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इट मींस जो रिजल्ट होगा वो हमें फंक्शन में ही प्रिंट करवाना होगा। तीसरी कैटेगरी होती है हमारी यस रिटर्न नो आर्गुमेंट, यानी कि इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, बट ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करेगा। अब जब आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो वर्किंग किस पे होगी? हमें जिस वैल्यू पे वर्किंग करानी है उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर ही कॉल कराना होगा, उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर ही इनपुट करना होगा। फोर्थ कैटेगरी है हमारी नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, यानी कि इस तरह का जो फंक्शन होगा वो ना ही कुछ आर्गुमेंट लेगा और ना ही कुछ हमें रिटर्न करेगा। इस तरह की फंक्शन में हमें जो भी वर्किंग करनी होती है, फंक्शन के अंदर ही वैल्यू इनपुट कराते हैं और उसके बाहर उसके अंदर ही हम लोग उसके अंदर ही हम लोग वापस प्रिंट करा देते हैं, ना ही कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं और ना ही कुछ रिटर्न करता है। तो दोस्तों ये हमारा फंक्शन का था पूरा एक वीडियो, और इसमें इसके अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस पे वर्किंग कैसे होती है और फंक्शंस पे प्रोग्राम कैसे बनते हैं। बाकी आप लोग वीडियो में कुछ लगे सजेशन टाइप का तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जैसे ही हमारे पास कोई हमारे चैनल में नया वीडियो अपलोड होगा, आप लोगों के पास मैसेज चला जाएगा, मेल चला जाएगा, आप लोग जो है उसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, उन लोगों को रिफर करिए, हो सकता है उन लोगों को ये लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो थैंक यू।